हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट जॉन, जो आज प्रभु की महिमा के लिए, उसका थैंक्स करने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए, उसके वचन को सुनाने के लिए सभी भाई बहनों के लिए प्रभु प्रभु का वचन लेकर आया हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष दे। सारी महिमा परमेश्वर को, सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह जी को मिले। खुदावन का धन्यवाद हो, खुदा की महिमा हो। महान परमेश्वर दया और कृपा करने वाला परमेश्वर है। आइए प्यारे जीजो, बहनों, भाइयों, खुदा के दासों, दासियों, आइए हम आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएंगे। वचन को सुनने से पहले आज का वचन आपके जीवन में बहुत आयस से आशीष और बरकत लेकर आने वाला परमेश्वर है। वो बोलो हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐ मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु नासरी जी, आपकी महिमा और आपकी तारीफ हो। खुदा बाप, आप राजाओं के राजा हो, आप प्रभुओं के प्रभु हो। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने भाई बहन, जितने खुदा के दास दासियाँ हैं और जितने विश्वासी जन हैं पिता परमेश्वर, आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और इस वचन को सुनेंगे। प्रभु जी, आपका अनुग्रह इन सब के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। पिता परमेश्वर, आज के वचन को सुनने के बाद आपके लोग पिता परमेश्वर जी सेम न रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु, मैं आज आपका दास होने के द्वारा इनके लिए प्रार्थना करता हूँ और सारे चर्च के लिए दुआ करता हूँ, ऑल वर्ल्ड चर्च के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, इन दिनों में आपका जलाली हाथ सब पर बना रहे और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आप दया करें। इन दिनों में आप अपने लोगों की, अपने दासों दासियों की, अपने जनों की, प्रियजनों की और सब लोगों की मदद करें, सहायता करें। जिस तरह आपने अपने वचन व्यवस्था 28 में कहा है, उसके अनुसार होने पाई यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऑल बिलीवर्स, थैंक्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा जलाल परमेश्वर को मिले। सो प्यारे बहनों भाइयों, आज का टॉपिक है विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़। सो बाइबल में, खुदा के वचन में लिखा है विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़। तो हम लोगों ने क्या करना है, जितने खुदा के दास दासियाँ हैं, जितने खुदा के विश्वासी हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमने विश्वास की लड़ाई लड़नी है यीशु मसीह के नाम से। महान परमेश्वर, दया और करुणा करने वाला परमेश्वर, आप लोगों को पता है कि परमेश्वर जी ने अब्राहम को बुलाया और उसको कहा कि मेरे पीछे चल और मैं तुझे बढ़ाऊंगा और तेरे कारण संसार की सारी जातियां आशीष और बरकत पाएंगी। सो प्यारे बहनों भाइयों, खुदा के दासों दासियों, जिस तरह परमेश्वर का दास पौलुस जी कहते हैं कि विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़, तो हमने क्या करना, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी है। सो परमेश्वर आपका सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। सो हमने एक खुदा के वचन में देखा है कि अब्राहम परमेश्वर के पीछे विश्वास के द्वारा चला। चाहे उसको उस समय से पहले जो परमेश्वर ने ठहराया, तो उससे पहले उसको कुछ भी नहीं दिया, तो फिर भी वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा और उसने हिम्मत नहीं हारी, वो बढ़ता गया परमेश्वर में। सो हम भी बढ़ते जाएं तो हम देखते हैं उसका इतना बड़ा विश्वास था कि वो पीछे चलता गया खुदा के। और एक दिन ऐसा समय आया जब उसने अपनी आशीषों को पाया। अगर वो परमेश्वर के पीछे विश्वास से चलता रहा और उसने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी, तो सचमुच वो आज हम देखते हैं कि बाइबल में अब्राहम को परमेश्वर का वचन कहता है वो विश्वासियों का पिता है। सारे बोलो हालेलुया। तो सचमुच प्यारे बहनों और भाइयों, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की महिमा हो।
वो उस अनुग्रह करने वाले पिता परमेश्वर का थैंक्स करते हैं हम। वो महान परमेश्वर है, वो हमें अपनी सामर्थ देगा, वो हमारी सहायता करेगा। वो परमेश्वर हमें विश्वास में चलने में हमारी सहायता करेगा। अगर हम कोशिश करेंगे, अगर हम उसके पीछे चलेंगे तो वो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। आपको पता कि बाइबल में लिखा है कि एक 12 वर्ष की बीमार औरत थी, जिसने अपना सारा पैसा जो था और सारी मेहनत की कमाई जो बीमारी पर लगा दी। हकीमों के पास, वैद्यों के पास जाकर बाइबल में लिखा है कि कुछ भी उसने आराम नहीं पाया, बल्कि उसके दुख, उसकी प्रॉब्लम्स और भी बढ़ती गई। तो जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना तो भीड़ में वो गई, और चाहे उसके हाथ लोगों के पाँव के नीचे आ गए, लहू बहने लगा, और उसने विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छू लिया, तो उसने तुरंत चंगाई को पाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसने मुझे छुआ है। हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी ने उसको कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया। इसी तरह बहनों और भाइयों, खुदा के दासियों, चाहे आप नए विश्वासी हैं, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप प्रभु पर विश्वास रखें। चाहे आपको कोई इधर उधर की जो मर्जी कहे, किसी की बात ना माने, आगे बढ़ते जाएं, और सचमुच आप अपनी चंगाई को पाएंगे अगर आप विश्वास के द्वारा चलेंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप किसी की बातों पर भरोसा न रखें। शैतान दूसरों के द्वारा हमारे विश्वास के ऊपर अटैक करता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया तो वहाँ पर शैतान आया और उसने प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के ऊपर अटैक किया। उसको कहा, इन पत्थरों को बोल दे रोटियाँ बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, अपने वचन में उसको कहा, इंसान मेरी रोटी से नहीं, परमेश्वर के हर एक निकले हुए मुख के वचन से भी जिंदा रह सकता है। सो इसी तरह हम देखते हैं शैतान वहाँ से भाग गया। सारे बोलो हालेलुया। तो इसी तरह हम वचन के ऊपर विश्वास रखेंगे, टिके रहेंगे, वचन को पढ़ेंगे और हम बढ़ते जाएंगे, तो शैतान कभी भी हमारे विश्वास के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, और हमारी गवाही वो बनने में कभी भी रुकावट नहीं डाल सकता। शैतान दूसरों के द्वारा, प्रॉब्लम्स के द्वारा और परीक्षाओं के द्वारा हमारे विश्वास के ऊपर अटैक करता है। इसीलिए हमें आगे बढ़ना है। और जब दूसरे लोग, अविश्वासी लोग या कोई भी लोग आपको कहें आज तुम चर्च जाने लग गए, और तो कि कई प्रकार की बातें आपको समझाएंगे या कहेंगे, तो आप पीछे को ना मुड़े, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हल के ऊपर पैर रख के कोई पीछे को नहीं देखता है, हमने आगे बढ़ना है। सो कि शैतान दूसरों के द्वारा हमारे विश्वास के ऊपर अटैक करता है, इसीलिए हमें आगे बढ़ना है और अच्छी लड़ाई लड़नी है। जिस तरह परमेश्वर के दास पौलुस जी ने कहा कि विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़, और इसी तरह विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। हम इस दुनिया में युद्ध के मैदान में आए हैं। हमारी लड़ाई बाइबल में लिखा मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की उस दुष्ट सेनाओं के साथ, दुष्ट शक्तियों के साथ है जो हमारी आत्मा के साथ लड़ती है। सो प्रभु यीशु मसीह ने जय पाई। जब हम खुदा का वचन देखते हैं तो रेवलेशन प्रकाश की किताब, तो उस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई जय पाएगा उसको अपने पिता के दाहिने हाथ में बिठाऊंगा। सो आइए, खुदा का वचन कहता है हमने अपने विचारों पर, लोगों के ऊपर क्या करना है, जय पानी है। जो दूसरे लोग आपको कह रहे हैं, जहाँ शैतान दूसरे के द्वारा जो भी आपके विश्वास के ऊपर अटैक करता है, या आपके दुख आपकी प्रॉब्लम्स आपको पीछे हटाती, तो अपने पीछे नहीं मुड़ना, आगे बढ़ते जाना। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक आदमी था, एक उसकी पत्नी थी, एक गधे के साथ जा रहे थे। यानी गधा, पहले उन्होंने गधे के साथ जा रहे थे दोनों, तो उन्होंने कहा कि पैंडा दूर है, सफ़र दूर है। हाँ, उसने क्या किया, आदमी ने अपनी पत्नी को गधे के ऊपर बिठा दिया और उसके जो लगाम थी उसको पकड़ लिया। वो आगे आगे लगाम को लेकर चलता रहा और उसकी पत्नी गधे के ऊपर बैठ गई। तो जब लोगों ने देखा, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लोग कहने लगे, ये देख अपनी पत्नी का कैसे गुलाम है। और फिर जब उसको
लोगों की बात उसने सुनी तो उसको मन ही मन गुस्सा आया। उसने अपनी पत्नी को कहा, अब तू ऐसा कर, गधे की लगाम को पकड़ ले, अब मैं ऊपर गधे के बैठ जाता हूँ। जब वो गधे के ऊपर बैठ गया, पत्नी उसकी गधे को आगे लेकर जा रही थी, तो हम देखते हैं कि लोगों ने फिर भी उसको कुछ ना कुछ मजाक करने लगे, उसके बारे में बोलने लगे। उसने कहा कि देखो कितना बेवकूफ़ व्यक्ति है, आप गधे के ऊपर बैठा है और अपनी पत्नी को गधे की लगाम पकड़ाकर चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए शुरू किया है। तो फिर भी उसका मन दुखी हो गया। तब हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या किया। उस व्यक्ति ने क्या कि मैं गधे के ऊपर नहीं बैठूंगा। वो भी उतर के अपनी पत्नी गधे की लगाम को हाथों में पकड़ लिया और वो ऐसे ही पैदल चलने लगे। तब और व्यक्तियों ने उसको कहा, देखो कितना बेवकूफ़ व्यक्ति है, इनके पास गधा भी है और फिर भी इनको बुद्धि अकल नहीं है, फिर भी पैदल उसके साथ साथ चल रहे हैं। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आज लोगों के द्वारा शैतान जो करता है हमारे विश्वास के ऊपर अटैक करता है। इसलिए हमें किसी की बात को नहीं मानना है, आगे बढ़ते जाना है परमेश्वर के वचन में। अगर आप लोगों की तरफ ध्यान देंगे, इधर उधर की तरफ ध्यान देंगे, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते उस मार्ग में। उस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, विश्वास की लड़ाई लड़नी है। चाहे दुख आए, प्रॉब्लम, चाहे कुछ भी इंसान क्यों ना कहे, चाहे किसी तरह के संकट के दौर भी चलते रहें। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, अगर हम विश्वास की लड़ाई लड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन को मानकर आगे बढ़ेंगे, चाहे कितनी भी समस्याएं, घबराएंगे नहीं, तो सचमुच परमेश्वर हमारी बड़ी गवाही बनाने जा रहा है। सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। लूका की इंजील 4:13 में जो अभी हम वचन सुन रहे थे कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को, जब उसने 40 दिन का व्रत रखा, तो उसको क्या कहा, इन रोटियों को बोल दे, इन पत्थरों को बोल दे रोटियां बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब वचन के द्वारा उसको कहा कि इंसानी रोटी के इंसान नहीं जिंदा रह सकता, परमेश्वर के निकले हर एक वचन से भी जिंदा रह सकता है। फिर शैतान उसको पहाड़ी में ले गया, तो वहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि उसको बोला कि अगर तू झुककर मुझे प्रणाम करेगा तो संसार की सारी जो चीज़ें हैं मैं तेरे कदमों में कर दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ मुझे दिया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उसको कहा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू सिर्फ परमेश्वर के आगे ही अपना सिर झुका और उसकी उपासना कर। उसने उसको वचन के द्वारा डांटा और वो क्या हो गया, भाग गया, चले गया। तो इसी तरह शैतान जब हमारे ऊपर कोई कभी किसी प्रकार की प्रॉब्लम जाते हैं, जब हम वास रखते हैं, जब हमारे ऊपर किसी तरह की समस्या आ जाती है शारीरिक तौर पर, तो शैतान हमारे पास किसी भी योजना के द्वारा आता है। वो चाहता है कि हम हमें गिरा दें, पाप में गिरा दें और किसी तरह परमेश्वर से दूर कर दे लोगों के द्वारा और संकटों के द्वारा। लेकिन हम अगर पीछे नहीं मुड़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया। आइए हम दूसरा तिमोथियस 2:3 से लेकर 5 में खुदा के वचन देते हैं। तो क्या लिखा, संसार में ना उलझें। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी जो हम एक स्टोरी सुन रहे थे कि संसार की बातों में ना उलझें। प्रभु के वचन में परमेश्वर का दास पौलुस बोलता है, कोई व्यक्ति सिपाहीगिरी करता हुआ संसार के उलझनों में नहीं फंसता हो, कोई सिपाहीगिरी करता हुआ संसार की उलझनों में नहीं फंसता है, ताकि वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमें अपने भर्ती करने वाले परमेश्वर को प्रसन्न करना है, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी है और प्रार्थना करनी है। तो हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी मदद करने के लिए आएंगे। हम खुदा के वचन में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन का व्रत रखा था, तो उसके बाद क्या हुआ, जब वास उसने पूरा कर लिया, तब हम देखते हैं कि स्वर्गदूत आकर उसकी टहल सेवा करने लगे। जब हम विश्वास की लड़ाई लड़ेंगे और परीक्षा में निकल आएंगे, पास होंगे, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या करेंगे, हमारी सहायता करने के लिए आएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हर विश्वासी को परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत दिया हुआ है। वो स्वर्गदूत हमारे साथ होकर लड़ता है। हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ विश्वास रखने की ज़रूरत है। सो प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर महान है। मसीह के खुश करने का ध्यान करें। सचमुच हमें मसीह के
परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह को खुश करने का प्रयास करना है, यत्न करना है हमें। अगर हम अपने परमेश्वर को खुश करेंगे तो वो भी अपने वचन में व्यवस्था 28 में हमें क्या कहता है कि संसार की सारी आशीषें तुम्हें पीछे पड़कर मिलेंगी। सो खुदा का वचन व्यवस्था 28 में कहता है, यदि तुम परमेश्वर के सभी हुक्मों को मानकर पूरा करोगे और परमेश्वर संसार की सभी आशीषें तुम्हें देगा और संसार की सारी आशीषें तुम्हें पीछे पड़कर मिलेंगी। जब हम परीक्षा में निकल आएंगे और किसी की बात नहीं मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, दुखों में, प्रॉब्लम में, समस्या में, तो परमेश्वर की ये सारी आशीषों के हम अधिकारी हो जाएंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लड़ें। हमारी लड़ाई जो है किसी मनुष्य से नहीं है, हमारी लड़ाई है शैतान और उसकी अंधकार की शक्तियों को, जिसे संसार नहीं जानता है। तो सचमुच मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, महान परमेश्वर वो दया करने वाला, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सो उसके पीछे हमने चलना है। सो परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। सो आज जितने भाई बहनों ने ये परमेश्वर का वचन सुना है, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इस वचन को सुनकर आप प्रार्थना में जाए, अभी प्रार्थना करेंगे, खुदा आपको ब्लेस करे, आशीष दे। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज के वचन को सुनने के बाद परमेश्वर आपके जीवन में बड़े रास्ते खोलने जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा आपको आशीष दे और इस वचन पर आप ध्यान करें, मनन करें और प्रार्थना जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस चैनल को आप सभी भाई बहन सब्सक्राइब करें और प्रॉफिट जॉन कुमार के नाम पर ये चैनल है और आप इसको शेयर भी करें। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। आइए आंखें बंद करें सही भाई बहन, प्रार्थना जाए। खुदा आपको बरकत और आशीष दे। ऐ मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आसमान और धरती को बनाने वाले, सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी को बनाने वाले पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। तेरा सिंहासन परमेश्वर धरती आग के समान है। दानियल 7:9 के साथ तू वह परमेश्वर है जो आग गिराकर उत्तर देता। पहला राजा 18:24 के अनुसार तेरे आगे आगे आग चलती हुई परमेश्वर तेरे द्रोहियों को चारों ओर भस्म करती है। भजन 37:3 के साथ अपनी अग्नि रूपी सामर्थ को इन हाथों से होकर बहने दे जो बीमारों की चंगाई का और दुष्ट आत्माओं से छुटकारे का कारण हो सके। वह सामर्थ मुझसे होकर मेरी जीभ के द्वारा प्रचार और भविष्यवाणी करे। मैं उस समर्थ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिसीव करता हूँ। और इन सब भाई बहनों को जिन्होंने वचन सुना है, इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और इनके लिए प्रोफेटिक वर्ड बोलता हूँ। प्रभु जी, आपके जो वचन इनके जीवन में काम करे यीशु नासरी के नाम से। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, में आपके नाम से इन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ। जितने कर्जे में हैं आज़ाद हो जाएं, जितने बीमारियों में आज़ाद हो जाएं, जितने नशे में हैं आज़ाद हो जाएं, जितने डिप्रेशन में आज़ाद हो जाए। जो चल नहीं सकते वो चलने लगे, जो देख नहीं सकते वो देख नहीं सकते, जो देख नहीं सकते वो देखने लगे यीशु नासरी के नाम से। जिनके विदेश जाने के लिए रास्ते नहीं खुले, उन्होंने पासपोर्ट लगाया है, वीज़ा है, उनके वीजे खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से, उनके वीजे आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। अभी तक जिनका घर नहीं बना उनका घर बने यीशु मसीह नासरी के नाम से। जिनको जॉब नहीं मिली उनको जॉब मिले यीशु मसीह नासरी के नाम से। ऐ मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी वक्त यीशु के नाम से घातक बीमारियाँ इनके शरीरों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे। इस वक्त मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि प्रभु का आत्मा मुझे बोलता है कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुनेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, प्रभु का आत्मा मुझे बोलता है उन सबको परमेश्वर इस प्रार्थना का बड़ा उत्तर देने वाला परमेश्वर है, उनके रास्ते खोलने वाला परमेश्वर है। वो आज की इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है और वो अपनी गवाहियाँ देंगे कि प्रभु यीशु मसीह के वो बेटे और बेटियाँ हैं, उनके जीवन में खुदा ने बड़े काम किए हैं। मैं परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करता हूँ। सचमुच आपने इस प्रार्थना को सुना है, स्वीकार किया। जितने लोगों की प्रार्थना की गई है, जितने के लोगों के लिए भविष्यवाणी की गई है, पिता परमेश्वर उन सबको आप इसी वक्त उत्तर दें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया। सो खुदा आप सबको बहुत ऐसे आशीर्वाद बरकत दे परमेश्वर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। सारी महिमा परमेश्वर को देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। बोलो हालेलुया।